नमस्कार साथियों, आज मातृ दिवस है और मातृ दिवस पर मैंने माँ के ऊपर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। अपनी माँ तो अपनी ही होती है, अपनी माँ तो अपनी ही होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं होती है, उसकी तुलना किसी से नहीं होती है। पर जब शादी हो जाती है तब हमें ससुराल में जो मिलती हैं वो भी तो माँ ही होती हैं, जिनको सारी दुनिया सास कहती है। वो सास जिनकी सब बुराई करते हैं, वो अपने दिल में अपनी बहू को बेटी समझे भी तो वो अपने दिल में अपनी बहू को बेटी समझे भी तो वहाँ बहू उन्हें अपनी माँ नहीं समझती है, वहाँ बहू उन्हें अपनी माँ नहीं समझती है। जब सास अपने बेटे की शादी करती हैं, वो किसी की बेटी को खुद के घर में लाती हैं, वो किसी की बेटी को खुद के घर में लाती हैं, उसे बेटी ही बनाकर लाती हैं, उसे बेटी ही बनाकर लाती हैं। फिर ये सास बहू की सोच कहाँ से आ जाती है? ये सोच तो उन्हें दुनिया वाले उपहार में देकर जाते हैं। जब वो ये पूछने आते हैं कि सास अच्छी है कि नहीं, और सास से ये पूछ कर जाते हैं कि बहू अच्छी है कि नहीं, और अगर वो अच्छा कहे तो ठीक है, अगर वो कोई बात उन्हें बता दे तो चाहे समस्या हो भी या नहीं, वो समस्या भी बना जाते हैं और निवारण भी बता जाते हैं। और समझदार लोग वो होते हैं जो सुनते सब की हैं पर अपने घर को अपने अनुसार चलाते हैं, जिनको पता है कि वो किसी की बेटी को लेकर आए हैं, जिनको पता है कि वो किसी की बेटी को लेकर आए हैं। वो जो उनके जिगर का टुकड़ा थी, उसको जब वो प्यार देंगे तभी तो वो उनको प्यार दे पाएगी। वो जो अभी लड़की है उसे ज़िम्मेदारी समझने में कुछ देर तो लग जाएगी, और यदि उसमें कुछ कमियां हैं तो प्यार से समझाने से ही वो उन्हें सुधार पाएगी। पति जो अपनी पत्नी को प्यार करता है, उस पत्नी को ससुराल में सिर्फ पति ही अपना लगता है, औरों को तो प्यार देकर उसे अपना बनाना पड़ता है। आसान नहीं होता किसी के घर को अपना घर मान लेना। इस बात को अपने अंदर समा लेने में कुछ वक्त तो लगता है। हर घर की रीत अलग होती है, हर घर के रिवाज अलग होते हैं। समझाते नहीं हैं अपनी बहू को लोग, बस उसे नहीं समझने के ताने देने लगते हैं। अपनी बेटी को जब वो समझाते हैं तो फिर बहू को क्यों नहीं समझा पाते हैं? अरे कुछ तो कोमलता उनके लिए भी रखें आप, कुछ तो कोमलता उनके लिए भी रखें आप, जो आपके घर में आपकी खुशी के लिए अपने परिवार को छोड़कर आई हैं, और आपने उसके आते ही आपकी सारी आशाएं उससे लगाई हैं। कैसे कर पाएगी वो उन सबको पूरा, जब आज तक आपने उससे प्यार की दो बातें नहीं कही हैं, और वो जब आज तक आपको अपना समझ ही नहीं सकी है। और कहीं कहीं पर जहाँ सास समझने वाली होती हैं, और कहीं कहीं पर जहाँ सास समझने वाली होती हैं, वहाँ बहू सास को ना समझकर अपनी माँ को सास की सारी शिकायतें सुनाती हैं। शिकायतें तो वो बना लेती हैं, होता ये है कि उनकी सास उन्हें ससुराल के कायदे कानून समझाती हैं। इस समझाने को ही वो शिकायत के रूप में अपने घर पर बताती हैं। थोड़ी सी हमदर्दी तो मिल ही जाती है उनको, पर क्या इससे वो अपनी ज़िंदगी में सुकून ढूंढ पाती हैं? शायद सुकून तो खो जाता है उनका भी और उनके माँ बाप का भी। जब वो शिकायतें अपने घर पर बताती हैं उसको, तब उसकी माँ यदि ये समझा दे कि बेटी शादी के बाद सास ही माँ बन जाती है, तो फिर ना शिकायतें रहेंगी, ना ही कोई गिला होगा तो बस दोनों परिवारों में प्यार का सिलसिला होगा। सास भी समझे बहू को बेटी, सास भी समझे बहू को बेटी, तो बहू को भी चाहिए सास को माँ समझे, तो बहू को भी चाहिए सास को माँ समझे। और दोनों पक्षों को जब ये समझ आ जाएगा कि प्यार यदि हमें अपनी ज़िंदगी में चाहिए, तो प्यार ही बांटना पड़ेगा, तो प्यार ही बांटना पड़ेगा। यदि समस्या हमारी है तो हमें ही सुलझाना पड़ेगा। प्यार करते हैं जब हम अपनी माँ को, तो थोड़ा प्यार करते हैं जब हम अपनी माँ को, तो थोड़ा प्यार सास के लिए भी बचाना पड़ेगा, ये सोच यदि हर बहू की हो जाए, तो ना कोई सास रोती दिखे, ना ही ससुराल में कोई बहू घबराए। मतभेद जो भी हो तो एक दूसरे को प्यार से अपनी बात समझाएं। इसी तरह से अगर सब चलें तो मातृ दिवस पर हर सास भी सासू माँ होने का सम्मान पा जाएं। इसी तरह यदि सब चलें तो मातृ दिवस पर हर सास भी सासू माँ होने का सम्मान पा जाएं। धन्यवाद।